हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले किया था प्राकृतिक रेशे। आज हम करेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक रेशे की तरह संश्लिष्ट ही है, जो कि एक बहुलक होता है। बहुलक के बारे में हमने बात की थी कि जब एकल यूनिट जुड़ते जुड़ते एक बहुत लंबी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोला जाता है बहुलक। और बहुलक में दो तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक होती है रेखीय बहुलक और एक होता है क्रॉसबद्ध अवस्था के बहुलक। रेखीय में क्या है, एक जुड़ा उसके साथ दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जुड़ के एक रेखा की तरह बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेखीय बहुलक। लेकिन अगर ये रेखीय बहुलक में अगली दूसरी तरह से भी जुड़ जाए, जैसे जुड़ गए हैं इसमें, इसको बोला जाता है क्रॉसबद्ध अवस्थाएं। इसमें क्या है कि अब ये जो क्रॉसबद्ध हो गई है, ये थोड़ी सी ज़्यादा टिकाऊ होती है। प्लास्टिक की वस्तु तो आप हर रोज़ देखते हैं क्या है, और इसमें से प्लास्टिक की टूट भी जाती हैं। कई जगह पे क्या होता है, ये प्लास्टिक की चीज़ें टूटने के बाद दोबारा से भी बनाई जा सकती हैं, पिघला के बनाई जा सकती है और अलग अलग रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कुर्सी है, बाल्टी है, ये डस्टबिन है, प्लास्टिक की बाइक है। तो इसमें उनको हम मोड़ तोड़ के दोबारा से भी बना सकते हैं गर्म करके। तो इसके बेस पे क्या है, जो प्लास्टिक है वो दो तरह का हो सकता है, जिसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग। क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम दोबारा से चेंज करके बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं पिघला कर। लेकिन थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम दोबारा से सांचों में डाल दिया जाए तो दोबारा से हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो क्या है, थर्मोप्लास्टिक में कुछ एग्जाम्पल है, पॉलीथीन, पीवीसी, जिसे खिलौने, कंघियाँ और बड़े पैमाने पर दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और थर्मोस्टेटिंग में होता है बेकेलाइट और मेलामाइट। आप देखते होंगे कुछ आपके पास जो ओवन में रखने वाले बर्तन होते हैं वो मेलामाइन और बेकेलाइट के बने होते हैं, जो एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा से उनको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे घर में प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, उनको तोड़ के दोबारा से बनाया जा सकता है, तो वो होती हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, कई हम उसमें थर्मोस्टेटिंग में देखा होगा आपने, बर्तन के हैंडल होते हैं, जैसे कुकर का हैंडल होता है, वो अगर टूट जाता है तो नया ही लगता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद है, ये हमने देखा है कुछ थर्मोस्टेटिंग, जैसे इसमें बटन है, स्विच प्लेट है, और थर्मो प्लास्टिक वाला जैसे डब्बा है, इसको चेंज किया जा सकता है, तार है, ये दोबारा से फिर बन सकती है। अब इससे आगे है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य वस्तु सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचते हैं तो प्लास्टिक के बर्तनों में ही डालते हैं। जब भी जैसे आप दूध की देखते हो, थैलियों में आते हैं, सर्फ आता है थैली में आता है, बिस्किट आते हैं थैली में आते हैं। तो ये क्यों डालते हैं इसमें, क्योंकि ये का कारण है हल्का होता है। क्या का कारण है इसमें कि सबसे पहले हल्का होता है, कम कीमत होती है, अच्छा सामर्थ्य होता है, उपयोग आसानी में आ जाता है। तो इससे क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें कम जगह में आ जाती हैं, कम स्थान लेती हैं, कम जगह लेती हैं, हल्की होती हैं, ईजिली यूज कर जा सकती हैं। और अब इसमें क्या है, चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तु भी इससे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब इनसे क्यों बनाई जाती हैं, अब इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, कि प्लास्टिक क्रिया नहीं करता। जैसे लोहे की चीज़ें होती हैं वो क्रिया कर जाती हैं, जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता। ठीक है, दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक हल्की चीज़ है, वो काफ़ी दिनों तक रह सकती है और किसी भी आकार में उसको यूज किया जा सकता है। घर में बनाई हुई चीज़ों के लिए घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और
तीसरा है इसमें प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जैसे विद्युत में क्या है, तारों के ऊपर लगाया जाता है, और खाना बनाने के पात्रों में जो हत्थे होते हैं पकड़ने वाले, वो भी प्लास्टिक के ही बनते हैं। अब क्या हो गया इसमें, प्लास्टिक का इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, काम में क्यों लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, प्लास्टिक कोई क्रिया नहीं करता। दूसरा क्या है, हल्का होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा दिनों तक चलता है। तीसरा क्या है इसमें कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की कुछ हानियाँ भी हैं जो कि हमें प्लास्टिक के कारण होती हैं हमारे पर्यावरण को। इसमें क्या क्या हो सकती हैं पर्यावरण से। सबसे पहले क्या है कि प्लास्टिक बाज़ार में मिलते हैं, पॉलीथीन होते हैं, हर चीज़ में यूज करते हैं हम प्लास्टिक। लेकिन ये प्लास्टिक क्या है कि जैसे हमारे कागज़ है, गत्ते की चीज़ें हैं, वो जल्दी गल जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक जल्दी से गलती नहीं है। वो ज़मीन में ऐसी कैसी पड़ी रहती है और ज़मीन को बंजर बना देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जैव निम्नकरणीय। कि जो जीव, छोटे छोटे माइक्रो जीव से, जो इससे पहले वाले चैप्टर में था माइक्रोब्स का, उससे ये क्या होता है, कागज़ गल सड़ जाते हैं लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ता। इसलिए इसको बोलते हैं जैव अनिम्नकरणीय, क्योंकि ये जैव से ख़त्म नहीं होता। ऐसे ये देखो इस टेबल में दिया हुआ है सारणी में कि सब्जी, छिलके, बचा हुआ भोजन 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है। कागज़ 10 से 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में। लकड़ी 10 से 15 साल में। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष में। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे 100 साल से 50 वर्ष तक। प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत सारी सालें लगा देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, तो पर्यावरण में हितैषी नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण करता है। और इससे अगर इसको जलाया जाए तो भी इसमें बहुत सारी मात्रा में विषैली गैसें, वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें रिलीज होंगी। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें बताई हैं, तो इससे बच तो जाए, फिर हम यूज़ क्या करें ये भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्योंकि अगर वो यूज नहीं किया तो दूसरी चीज़ तो देखनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो उसमें दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कपास के और जूट के बने थैले यूज करो, या कुछ ऐसी चीज़ें यूज करो जो जैव निम्नकरणीय हो, कि जो जीवों से ख़त्म हो जाए, उसको यूज करना चाहिए। और प्लास्टिक भी अगर यूज करनी है तो हमने थर्मोप्लास्टिक यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम बार बार यूज कर सकें, उसका चक्कर मिला सकें। ठीक है, ऐसे ही एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हम 5R सिद्धांत यूज करते हैं। 5R सिद्धांत, ये एक बहुत अच्छा जरूरी इम्पोर्टेंट वर्ड है। 5 काम, इसका मतलब है पहला 5R का सिद्धांत। इसमें सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है उपयोग कम कीजिए। दूसरा है इसमें रीयूज, पुनः उपयोग कीजिए। तीसरा है रिसाइकल, रिसाइकल कीजिए, को पुनः चक्रित कीजिए। चौथा है रिकवर, अगर ख़राब भी हो जाए तो उसको रिकवर करना है। पांचवा है रिफ्यूज़, उपयोग न करें, बचे इसके रिफ्यूज़ करने से। इन आदतों को पर्यावरण का हितैषी हो सकता है, इससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। नहीं तो हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन गंदा होता जाएगा और इससे हम बीमार होते जाएंगे। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं: एक्रेलिक, कृत्रिम रेसे, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेसे, टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक। ठीक है, इतना ही आज के लिए।